नमस्ते बच्चों। आज हम छठी कक्षा विषय हिंदी सुलभ भारती का पाठ पढ़ने वाले हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम पहली इकाई का शीर्षक है चौथा पाठ, उपशीर्षक है जोकर। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। उद्देश्य है प्रस्तुत पाठ के माध्यम से छात्रों को मुहावरे एवं उनके वाक्य में प्रयोग के बारे में जानकारी देंगे। जोकर के जीवन से छात्रों को परिचित करवाएंगे। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले कुछ यहाँ पे मैंने चित्र दिए हैं। इस चित्र से कौन सा मुहावरा प्रतीत होता है? देखो, इस चित्र में घर है, मुर्गी, दाल और बराबर का चिन्ह दिया है। तो सोचो बच्चों, इससे किस कहावत का संकेत होता है? देखो बच्चों, मतलब इसका अर्थ है घर की मुर्गी दाल बराबर। देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब है पास की चीज़ों को कम महत्व देना। देखो, अभी इस चित्र में अंक दिए हैं 9 + 2 = 11। देखो, 9, 2, 11। इस चित्र से कौन सा मुहावरा प्रतीत होता है बच्चों? 9, 2, 11 होना। देखो, 9, 2, 11 होना का मतलब है गायब होना। इसका मतलब क्या है? गायब होना। तो देखो बच्चों, ऐसे ही और मुहावरे हम देखेंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब है समय बीत जाने पर पछताने का क्या फ़ायदा। दूसरा मुहावरा है आ बैल मुझे मार। देखो, इसका मतलब है जानबूझकर आपत्ति मोल लेना। तो चलो बच्चों, अब अपना पाठ शुरू करते हैं। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। जान पर खेलकर अधोरेखित शब्द है। देखो, इसका मतलब है जान पर खेलना। इसका मतलब है प्राणों की परवाह न करना। वाक्य है सैनिक सीमा पर अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। दूसरा, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। अधोरेखित शब्द है ठहाका लगाकर। ठहाका लगाना का मतलब है जोर से हंसना। चुटकुला सुनते ही बच्चे ठहाका लगाकर हंसने लगे। अगला है उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह गया। अधोरेखित शब्द है मन मसोस कर रह गया। देखो, मन मसोस कर रह जाना, इसका मतलब है कुछ न कर पाना। वाक्य है परीक्षा में कम अंक मिलने से राहुल मन मसोस कर रह गया। अगला है खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। देखो, अधोरेखित वाक्य है फूला नहीं समाया। फूला न समाना, इसका मतलब है अत्यधिक खुश होना। वाक्य है परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करने पर राहुल फूला नहीं समाया।
एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। अधोरेखित शब्द है दंग रह गया। अब देखो, दंग रहना इसका मतलब है आश्चर्यचकित होना। खो खो खेल में राहुल का प्रदर्शन देखकर लोग दंग रह गए। अगला है, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। अधोरेखित शब्द क्या है? आंखें दिखा रहा था। देखो अभी, आंखें दिखाना इसका मतलब है गुस्सा होना। और वाक्य है, ज़्यादा शोर करने पर अध्यापक बच्चों को आंखें दिखाते हैं। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देखो बच्चों, अभी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास इसका मतलब है अवसरवादी नेता चुनाव के समय लोगों से मीठा, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देखो, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखो, अधोरेखित शब्द क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब है नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब अपना दोष छिपाने के लिए औरों की कमी बताना। देखो बच्चों, अभी शब्दार्थ दिए हैं। एक, जान, उसका अर्थ है जिंदगी, जीवन। दूसरा, कलाबाजियाँ, करतब। झूठ, उसका मतलब है असत्य। समाप्त, उसका मतलब है अंत। धन्यवाद मतलब है शुक्रिया अदा करना। नकल मतलब अनुकरण करना। शोर मतलब जोर की आवाज़। मौका मतलब अवसर। कलाकार मतलब अभिनेता। गाना मतलब गीत गाना। प्रतिसाद मतलब प्रतिक्रिया। देखो, अभी प्रश्न है यह इधर प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए और बताइए। पहला है, आपके विचार से जोकर कलाबाजियाँ कैसे दिखाता है? दूसरा है, दर्शकों को जोकर कैसे हंसाता है? 3, लोगों से प्रतिसाद न मिलने पर जोकर क्या करता है? 4, खेल समाप्त होने पर बच्चे क्या करते हैं? 5, जोकर कब दंग रह गया? 6, शोर मचाने वाले बच्चों को जोकर कैसे डरा रहा है? 7, कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय कौन लेता है? 8, गीत गाना न आने पर जोकर क्या करता है? ये प्रश्न के उत्तर आप सब अपनी अपनी किताबों में लिखना। अब देखो, यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें दिया गया है जान, झूठ मूठ, उदास, खुश, नकल, शोर, गला खराब, करतब। पहला है, कलाकार सर्कस में टिम्ब टिम्ब दिखाते हैं। दूसरा है, लोगों से तालियां न मिलने पर जोकर टिम्ब टिम्ब होता है। तीसरा है, बच्चे ने जोकर की टिम्ब टिम्ब की। चौथा, सर्कस में जोकर अपनी टिम्ब टिम्ब पर खेलता है। पांचवा है, टिम्ब टिम्ब मचाने वाले बच्चों को जोकर आंख दिखाता है। छठा है, जोकर टिम्ब टिम्ब का ठहाका लगाता है। और सातवां, बच्चों द्वारा धन्यवाद देने पर जोकर टिम्ब टिम्ब हो जाता है। अब देखो प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए।
पहला है ठहका मारना, दूसरा दंग रह जाना, तीसरा जान पर खेलना, चौथा आंखें दिखाना। प्रश्न क्रमांक 2 आ, समानार्थी शब्द लिखो। 1 जान, 2 दंग, 3 आँख, 4 कलाकार, 5 गंगा, 6 मौका। तो बच्चों ये सब प्रश्नों को अपने किताबों में लिखना। थैंक यू बच्चों।